बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खुश रहें। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज महंगाई के दौर में मैं आपके लिए सस्ती सी रेसिपी लाई हूँ, बैंगन के पकोड़े कुछ वेजिटेबल के साथ। इसे बनाना बहुत ही आसान, नहायत ही सिंपल। तो मैंने इसके लिए बैंगन लिया है। बैंगन मैंने हाफ़ कटोरी ली है, एक बड़ी कटोरी ली है, और बंद गोभी ली है बड़ी कटोरी। और मैंने प्याज लिया है, प्याज मैंने एक बड़ा लिया और इसमें सब्ज़ मिर्चें हैं, और आलू लिए हैं एक बड़ा साइज़ का, और इसे भुर्जी के साइज़ का कट कर लिया है, जैसे हम भुर्जी बनाते हैं आलू की। तो मैंने बेसन लिया है एक कटोरी, और मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर मैंने थिकनेस के लिए लिया है, और कुछ स्पाइसेस लिए हैं। हल्दी ली है मैंने, सुरख मिर्च ली है, और चाट मसाला है, और है नमक। ये सारे स्पाइसेस मैंने छोटा खाने का चम्मच लिए हैं, आपने भी इतने ही लेने हैं। तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाना नहायत आसान और बहुत ही सिंपल है। बैंगन के पकोड़े तो सभी खाते हैं, लेकिन ये वाले पकोड़े आपने नहीं खाए होंगे। आज मैं आपको नए तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो मैं एक लूँगी बॉल आपने ऐसे ही डीप लेना है, जो गहरा हो, और उसमें सारी सब्जियां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल देनी है। बैंगन के पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही चटपटा बनते हैं, और वेजिटेबल के साथ जो मैंने सब्जियां ली हैं इनके साथ तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। प्याज है और इसमें सब्ज़ मिर्चें हैं, मैंने बड़ी कट कर ली हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, छोटे बच्चे हैं 4-5 साल के, तो सब्ज़ मिर्च नहीं डालें। अब मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ, बेसन 1 कटोरी है। तो कॉर्नफ्लोर है एक बड़ा खाने का चम्मच। ये इसको थिक करेगा और इसमें क्रंचीपन लाएगा, और बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही चटपटा बैंगन पकोड़े बनने वाले हैं। जो नहीं खाते वो भी इंशाल्लाह खाएंगे। और मैं ये स्पाइसेस चाह रही हूँ, मैंने चाट मसाला लिया है, इसमें ये बहुत मज़े का काम देगा इसमें। तो आपने भी यही मसाले डालने हैं, तो इंशाल्लाह आपको आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। तो ये मैं रमज़ान के लिए लाई हूँ। रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें खाने को दिल करता है, और ये देखें मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया था। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी। पानी हमने इतना ही डालना है कि ये एक जान हो जाए, सब्जियां और बेसन एक जान हो जाए। हमने इसे पतला नहीं रखना, गोल नहीं बनाना, हमने इसको थिक ही रखना है। इससे हमारे पकोड़े और ये बहुत अच्छे बनेंगे, और जो वेजिटेबल डाली हैं वो सारी एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये बहुत जल्द आप रमज़ान में इसे बनाएं। तो मैं ये देखें हमारी फिलिंग हो चुकी है तैयार। आप इसे रमज़ान में बनाएं। रमज़ान में रोज़े के टाइम 1 घंटा पहले ये बना लें और इसे पकाना शुरू करें। बहुत मज़े आने वाला है। ख़ास तौर पर रमज़ान में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो ये चटपटा नमकीन से पकोड़े बैंगन के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हमने ज़्यादा सब्जियां नहीं डाली। आप इसमें फूल गोभी भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। तो मैं इसे बनाने का तरीका बताऊंगी। मैंने यहाँ ऑयल गरम कर लिया और हाथ की मदद से मैंने चेक कर लिया कि ये गरम हो चुका है। तो मैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एक करके मैं चम्मच की मदद से इसमें पकोड़े डालती जाऊँगी। आपने भी चम्मच की मदद से डालना है, क्योंकि हाथ जो हैं वो जल जाते हैं, अक्सर उंगलियों पर घी लग जाता है, तो चम्मच की मदद से आसानी रहती है। आपने थोड़े खुले खुले करके डालने हैं, क्योंकि ये एक साथ नहीं चिपके। तो बहुत आसान, बहुत ही नहायत ही चटपटा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ये रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। तो मैं इसे इसकी साइड भी चेंज करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें सिर्फ 2 मिनट लगे हैं और हमारे चटपटा मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो चुके हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। अपने बच्चों को खिलाएं, जो बैंगन नहीं खाते उनको वेजिटेबल में ये बनाकर खिलाएं, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। तो मैं इन्हें डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो बिस्मिल्लाह, ये देखें हमारे बैंगन के वेजिटेबल पकोड़े तैयार हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही लजीज, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं, और ऊपर से क्रंची हैं, अंदर से सॉफ्ट। हमारी सारी सब्जियां गल चुकी हैं। हमारे आलू, बंद गोभी और बैंगन अंदर गल चुके हैं। बहुत मज़ा आने वाला है।
मैं बैंगन के 2 तरह की रेसिपी लाई हूँ आपके लिए। आपने मेरी दूसरी वीडियो को भी देखना है, वो इसी में है। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, इससे आपको मालूमात मिलती रहेगी कि मैंने कौन कौन सी डिश बनाई है और कितने चीज़ें डाली हैं इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें डाली हैं। तो आपके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूँगी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। इससे रमज़ान में रेसिपी बनाने में आसानी होगी। तो आप मेरी दूसरी वीडियो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप खुश रखे, आबाद रखे। तो मैं बैंगन के पकोड़े लाई हूँ। इसे बैंगन की टिक्की भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे मैंने गोल स्लाइस में कट कर लिया है। तो मैंने 2 बैंगन के लिए हैं और ये मैंने पुदीना डाला है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसकी। और 1 कटोरी बेसन लिया है मैंने। तो इधर लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर इसको क्रंची बनाएगा और बहुत ही मज़े का बनाएगा। और स्पाइसेस लिए हैं मैंने। स्पाइसेस मैंने नमक, सुरख मिर्च, चाट मसाला और हल्दी लिया है, जो पहली मैंने अपनी वीडियो में डाला है। ये भी हस्बे ज़ायका है, छोटा खाने का चम्मच है। इससे ज़्यादा नहीं डाली है क्योंकि बच्चे नहीं ज़्यादा स्पाइसेस खाएंगे। लेकिन चाट मसाले से ये बहुत ज़्यादा चटपटा बनेगा, क्योंकि बच्चे आजकल के जो है ना वो चटपटी चीज़ें बहुत खाते हैं। तो मैं बेसन डाल रही हूँ इसमें। कॉर्नफ्लोर भी मैंने डाली है, बड़ा खाने का चम्मच है वो। और मैं इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करूँगी। हम इसे 10 से 15 मिनट अभी स्टे देंगे, रोकेंगे, क्योंकि इसके अंदर से इसका पानी निकलेगा और नमी आपको नज़र आएगी अभी थोड़ी देर में, 10 से 15 मिनट के बाद। तो ये देखें, ये नमी आ चुकी है, इसके बेसन इसके साथ चिपक चुका है। देखें इसका कलर। तो मैं इसमें अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी। पानी ज़्यादा नहीं डालना, हमने सिर्फ इतना ही डालना है जितना कि ये बेसन इसके ऊपर बेसन अच्छी तरह चिपक जाए, क्योंकि हमने इसको भी फ्राई करना है और ये बेसन इसके ऊपर कोट होगा तो ये क्रिस्पी और चटपटा बनेंगे। तो आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। मेरे आने वाली नई वीडियो को भी फॉलो करें, देखें। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैटर तैयार हो चुका है। और ये देखें मैंने कितने गहरा रखा है, इसके ऊपर ये चिपका हुआ है अच्छी तरह बेसन। आपने भी इसे ऐसे ही रखना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना। तो मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। मैंने यहाँ तवा ले लिया है और तवे के ऊपर ही हम इसे फ्राई करेंगे। हमने थोड़ा ऑयल लिया है, इसमें ही हम इसे फ्राई करेंगे, इसको दूसरी तरह डिप नहीं करना। तो ये देखें मैं एक एक करके इसको ऊपर रख रही हूँ। सिर्फ 1 मिनट में ये दोनों साइडों से अच्छी तरह पक जाएगा। बहुत क्रंची, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है रमज़ान में इंशाल्लाह। मेरी वीडियो को देखें। जो बैंगन के पकोड़े नहीं खाते वो भी खाने लगेंगे, बहुत मज़ा आएगा उनको। मैं आपके लिए और भी रेसिपियाँ लाऊँगी। आजकल हमारे यहाँ गैस का बहुत मसला है, तो इंशाल्लाह जैसे ही वो ठीक होगा तो मैं आपके लिए और रेसिपी लाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए सिर्फ 1 मिनट लगा है और हमारे बैंगन की टिक्कियाँ, बैंगन के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों रेसिपियाँ बहुत पसंद आएंगी। मैंने 2 तरीके से बताई हैं, आप कोई भी तरीका आज़मा कर बना सकते हैं। सब्जियों के साथ पसंद आए मुझे कमेंट करें, या टिक्कियाँ पसंद आई हैं तो मुझे बताएं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूँगी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं इसे अब आपको डिश आउट भी करके दिखाऊँगी। ये बहुत प्यारी लुक आई है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो चुके हैं हमारे डिश आउट होने के लिए। आपने इसको चम्मच की मदद से, चिमटे की मदद से एक एक करके अच्छी तरह उतारते जाना है। इस पे ज़्यादा ऑयल नहीं लगता। देखें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला था और ये वो उतना ही है। तो इससे ऑयल की भी बचत होगी, क्योंकि ऑयल बहुत महंगा हो चुका है इस महंगाई के दौर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारा बैंगन की टिक्कियाँ, बैंगन के पकोड़े रेडी हो चुके हैं। बहुत मज़े के, बहुत ही ज़ायकेदार, अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रंची। आप इसे केचप के साथ खाएं, आप इसे चटनी के साथ खाएं, पुदीने धनिया की चटनी बहुत मज़े की लगती है इसके साथ। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 रेसिपियाँ तैयार हो चुकी हैं और रमज़ान के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट करें और अपने दोस्तों में बांटें, रिश्तेदारों में शेयर करें। इससे उनको भी सहूलत होगी नई नई डिशें बनाने में, नई नई रेसिपियाँ बनाने में। तो
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर मामलात में कामयाब करे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को